हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन 2025 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट ए का प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रीजन्स द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइड द स्क्वायर this is equal to which of the following। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ पाए हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 1,1 है, ये 0,1 है। ओके, तो अब ये इंटरवल आई है, इसको भी इंटरवल आई लेंगे तो ये स्क्वायर है। ओके, अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, इन दोनों का जो ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ बने अभी आइडिया नहीं है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको मालूम है, 0 पर 0, 0 से 0 0 और 1 1 पर। देखिए y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब देखें तो ये जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 पे तो उस केस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और 0 0 से भी पास करेगा। 0 पर इसकी वैल्यू 0 और 1 पर वैल्यू 1 होगी। तो ये दोनों एंड पॉइंट अगर हम इसे A B C D देखें और मिड पॉइंट को हम MN कर दें, M और इधर है N। ओके, तो जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है समथिंग ऐसे टाइप से जाता है। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ओके, अब दूसरा फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है, उसका ग्राफ कैसे होगा हमें देखना है। कि ये जो ग्राफ है, सपोज करिए कि इसका ग्राफ अगर हम देखें, इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। ये 0 पर जो सेकंड ग्राफ है ये भी 0 0 से ही पास होगा, 0 पर इसकी भी वैल्यू 0 होगी, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा। अब ये ग्राफ सपोज करिए ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया, ठीक है, तो ऐसे हो गया तो कितने नंबर ऑफ रीजन हो रहे हैं इस स्क्वायर के? 1 2 3 और 4 रीजन में इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो यही हमें काउंट करना है। तो ऑब्वियसली इसमें ग्राफ का रोल है कि ग्राफ अगर आप प्रिसाइसली ड्रॉ कर पा रहे हैं तभी आप देख पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ रीजन में ये डिवाइड कर रहा है स्क्वायर 0 1 क्रॉस 0 1 को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन 0 पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है। ये पास कहाँ से होता है? ये पास होता है 0 0 से। 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पर वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि ये A से पास होगा और साथ में N से पास होगा। N का कोऑर्डिनेट क्या होगा? N का कोऑर्डिनेट है 1,1/2। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y डैश कितना हो जाएगा? y डैश हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल
0 to 1। इसलिए क्लोज इंटरवल 0-1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? 0-0 से और साथ में 1,5 से पास हो रहा है ये, और इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ग्राफ ड्रा करने से पहले हम देखते हैं कि ये दोनों जो कर्व दिए हैं ये क्या एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं, और किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो देखें, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0-0 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर होगा तो यहाँ से मिलेगा, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का रूट रियल रूट है। तो देखते हैं इसका रूट कितना हो जाएगा। एक्स बराबर, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि +4 हो जाएगा अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू आई हैं। x की एक वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट 5/2, जो क्लोज इंटरवल 0-1 में लाई नहीं करता है, और दूसरी वैल्यू x बराबर है x इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू क्लोज इंटरवल 0-1 में लाई करेगी। अगर रूट 5 की वैल्यू, अगर हम रूट 5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखें, रूट 5 इक्वल टू 2.236, तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.61, जो कि बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0-1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहाँ पर होगा? एक तो ओरिजिन पर यानी x इक्वल टू 0 पर, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहाँ पर होगा? जब x की वैल्यू 0.61 समथिंग है। इसे इक्वल ना करके अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.61। तो अब आते हैं ग्राफ में। तो जो सेकेंड फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से पास हो रहा है और साथ में n से पास हो रहा है, 1,5 पॉइंट से पास हो रहा है, और ये 0.61 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 0.61 ये करीब यहाँ पर होगा, 0.61 अप्रॉक्सीमेट पॉइंट। तो ये कुछ ऐसे इसका ग्राफ रहेगा। सिर्फ ये दोनों ग्राफ ओरिजिन पर और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि कितने, ये स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमारे पास 4 पार्ट है, 1 2 3 और ये 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ रीजन्स द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 डिवाइड द स्क्वायर 0-1 क्रॉस 0-1 इज़ इक्वल टू 4। होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।